अरे बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, यह इस चैप्टर से हर साल एग्जाम में आपके क्वेश्चन 2 से 3 या कभी कभी 4 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, तो उसमें हर साल केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, यह एक बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर, और लिमिटेड टॉपिक पढ़ना होता है। उसी लिमिटेड टॉपिक में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति में 2 चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जिसे बोलते हैं बिंदुओं के निर्देशांक, सेकंड होता है सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन। अब एक स्ट्रेट लाइन के भी कई पार्ट होते हैं, साथ ही साथ बिंदुओं के निर्देशांक में कई चीजें पढ़ेंगे, जैसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर उसके बाद जब आंतरिक विभाजन हो, बाह्य विभाजन हो, उसके बाद त्रिभुज के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर आएगा आपका स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत कई टॉपिक आएगा। ठीक है बच्चों, और मैक्सिमम 3 क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जानने के पहले सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि एक्सिस क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका बेसिक जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं कभी आपसे एक्सिस की बात करूं तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सर ये एक्स एक्सिस क्या होता है और सर ये वाई एक्सिस क्या होता है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, आप दोनों हाथ को फैला दीजिए, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, और ये सीधा लाइन जो गया उसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। हुआ क्लियर? बोलेंगे ठीक है। अब देखिए, जहां पे दोनों एक्सिस आपस में काटते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। हिंदी में बोलेंगे इसको मूल बिंदु। ठीक है, बोलेंगे जी सर, हिंदी में तो इसको बोलेंगे मूल बिंदु और इंग्लिश में बोलेंगे ओरिजिन। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई और वाई डैश। ठीक है, बोलेंगे जी सर ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे उठता है कि सर कोऑर्डिनेट क्या होता है? ठीक है भाई, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक का मतलब होता है बच्चों, जैसे मैं बोलूं एक्स और कामा वाई, कोई पॉइंट ले लूं, इसी को बोलते हैं निर्देशांक। क्या बोलेंगे इसको? निर्देशांक। मतलब एक्स एंड वाई की जो वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको तो मैंने लिख दिया, ठीक है, लेकिन इसमें एक्स को क्या बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं? कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार 1 से 2 बार पूछा है, एक पॉइंट दे के पूछ लेता है इसमें भुज क्या है, कोटि क्या है। ठीक है, तो एक्स वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे भुज, और जो वाई के प्लेस पे होगा उससे बोलेंगे कोटि। ठीक है, आइए अब यहां देखेंगे, इसको बोलेंगे कोटि। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं एप्सिका। ठीक है, आइए अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए, जहां से क्वेश्चन पुटअप करता है उसकी ओर हम लोग सारी बेसिक चीजें लगभग मैं आपको बता दिया हूं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको एक्सिस के अकॉर्डिंग देना चाहता हूं। ये एक्सिस है जी सर, इसमें कहां वैल्यू पॉजिटिव होता है, कहां वैल्यू नेगेटिव होता है, उसके बारे में पहले जानते हैं, जो कि यही सबसे बेसिक है। कोऑर्डिनेट में जो बच्चा ये समझ गया कहां पे वैल्यू पॉजिटिव होता है, कहां पे निगेटिव होता है, 20 to 25% आपका बेसिक यहीं से बनता है। देखिए कैसे, अगर मैं यहां बोलूं ये ओरिजिन के ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। क्या बोलेंगे सर? ओरिजिन पॉइंट के ऊपर वाली वैल्यू क्या लिया जाएगा? हमेशा पॉजिटिव। ठीक, और
इस पॉइंट के दाहिने साइड, मतलब ये कौन सा है मेरा, बोलेंगे सर राइट हैंड है ना, इसके मतलब ओरिजिन पॉइंट के दाहिने तरफ क्या लिया जाएगा, बोलेंगे सर पॉजिटिव लिया जाएगा, और बाएं साइड नेगेटिव, जब ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव। अब इंपॉर्टेंट ये होता है, अब देखिए इसे बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसे बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसे बोलेंगे तीसरा, इसे बोलेंगे चौथा। तो पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव, पहले x का मान लिखेंगे, x क्या है प्लस, देखना है यहाँ ऊपर प्लस रहता है, इधर माइनस, ये भी माइनस, नीचे भी माइनस। अब देखिएगा अगर मैं कहूं पहले x लिखा जाएगा, x पहले क्या लिखा जाएगा, भुज तब कोट, यहां पे x क्या है, बोलेंगे सर x प्लस कामा प्लस। ये चीज इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों को समझ में ही नहीं आता, कभी कभी x के जगह पे y लिख देते, y की जगह पे x। अगर इस साइड चलेंगे तब भी पहले लिखा जाएगा भुज, भुज क्या है, बोलेंगे सर भुज माइनस है तो माइनस, और y क्या है प्लस। कभी कभी बच्चे गलती यहां ये करते हैं कि प्लस कामा माइनस कर देते हैं, हुआ क्लियर, क्यों क्यों, क्योंकि सर माइनस और प्लस होगा, माइनस क्या है सर यक्स है, तो यक्स पहले माइनस, पहले भुज तब कोटि, कोट क्या है प्लस। अब आते हैं तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस है, चाहे जिसको पहले लिखिए। फिर चलते हैं चौथे चतुर्थांश में, चौथे में भुज मतलब x क्या है सर पॉजिटिव है, और y क्या है, बोलेंगे सर नेगेटिव है। ये चीजें मैं चैलेंज करता हूं, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं उनमें 90% चीजें ये आपको नहीं बताएंगे ऐसा क्यों हुआ, वो सीधा बताते हैं बेटा इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। लेकिन मैं आपको ये बताया क्यों, क्यों ये प्लस प्लस हुआ, ये माइनस प्लस हुआ, ये माइनस माइनस हुआ, ये प्लस माइनस हुआ, और कंफ्यूजन यहां होता है आपसे क्रिएट। कभी कभी सेकंड इसमें निर्देशांक में आप क्या करते हैं कि प्लस और माइनस कर देते हैं, ये गलती नहीं करना है, और चौथे वाले में आप माइनस प्लस कर देते हैं, ये चीज ध्यान देना है। क्यों ऐसा यहाँ प्लस पहले हुआ, क्योंकि x पहले आता है तो x पॉजिटिव था, x पॉजिटिव लिखा, y नेगेटिव था तो मैं बाद में नेगेटिव लिखा। हुआ क्लियर, बोलेंगे जी सर। अब चलिए आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चन लेके आते इसी पे बेस। मैं 4 क्वेश्चन आपको दूंगा, चारों आपको बताना है किस क्वाड्रेंट में कौन सा पड़ेगा, ठीक है। बोलेंगे सर आप क्वेश्चन दीजिए और फिर मैं बताऊंगा। चलिए 2,4 मैं दे दूं, -3,6 दे दूं, 0,4 दे दूं, और मैं -3,-4 दे दूं। चलिए अब इस कोऑर्डिनेट को आप देख रहे हैं, ये पहला वाला है, चलिए इसको ए मानते हैं क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन नंबर बी, इसको सी, और इसको डी मान लिया जी सर। इस पहले क्वेश्चन में मैं एक चीज देख रहा हूं कि दोनों पॉजिटिव हैं भाई, x और y, भुज भी पॉजिटिव कोट भी पॉजिटिव, ठीक है। तो किस चतुर्थांश में आएगा सर, पहले में आएगा, दोनों पॉजिटिव। अब यहां पे मैं देख रहा हूं x, y, ध्यान दीजिएगा, x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे फर्स्ट। अब ये जीरो वाला छोड़िए, अब आगे बढ़िए चौथे डी वाले क्वेश्चन, -3,-4, ये तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, 3 2 के दोनों नेगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरे चतुर्थांश में ये जाएगा, दूसरे में जाएगा, पहले में। अब हम एक चीज देखते हैं कि तीसरा वाला मैं भी छोड़ा हूं, 0,4 की ओर आगे बढ़ते हैं। सर ये किस चतुर्थांश में होगा, नहीं पता, एक बनाते हैं। सर इस जहां पे दोनों लाइन मिलेंगी उसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में सारी चीजें आएंगी,
बहुत इजी चैप्टर है। अब देखिएगा सर 0,4 मतलब सर x का मान 0, y का मान 4, y का मान 4, मैं y का मान यही कहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ 4 तो हो गया पहले से ना, ये वाला y 0। एक बात हमको बताइए एक्स एक्सिस पे y का मान हमेशा 0 नोट पॉइंट करके लिखिए। सर एक्स एक्सिस पे y का मान 0 होता है और y एक्सिस पे x का मान 0 होता है। अगर यहीं पे मैं ये चीज लिख देता 4 का मान, चलिए एक दूसरा डिजिट 5 का मान 0, तो x पे 5 सपोज करिए यहाँ है 1 2 3 4 5, 5 का मान 0, 5 का मान 0। तो एक बात हमको बताइए, एक बात आप ये बताइए हमको, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब, बस एक लाइन में दोनों का दो आंसर होगा। पहले का सर अगर y 0, y अगर 0 है तो यह x एक्सिस पे है और x लिखिए यहां पे x अक्ष पे, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। ये एज इट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वन लाइनर के रूप में एग्जाम में। आप उठा के देखिए एग्जाम में आता है कि सीधा पूछेगा x एक्सिस पे y का मान क्या होता है। और मेरे प्यारे बच्चों y अक्ष पर x का मान 0, y का मान यहाँ 0 लिख दे, 0 होता है, 0 होता। अब एक बात मैं बताने जा, अगर मैं आपसे पूछूं 0,4 की स्थिति बताइए क्वाड्रेंट में, कहां पे यह पड़ेगा, लाई कहां करेगा, ये क्वेश्चन था। तो सर x का मान 0 किस पे होता है, y अक्ष पे। सीधा लिखिए 0,4 अगर x 0 है तो y अक्ष पे पड़ेगा, इसका आंसर ये होता, y अक्ष पर पड़ेगा मतलब स्थित होगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे y का मान 0, x का बराबर 5, y बराबर 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x अक्ष पर पॉइंट पड़ेगा, x अक्ष पे पॉइंट लाई करेगा। लेकिन 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 एक बात और बताइए, सीधा एग्जाम में ऐसे आएगा 2,0 की स्थिति बताइए, पहले क्वाड्रेंट में पड़ेगा, दूसरे में पड़ेगा, तीसरे में पड़ेगा, चौथे में पड़ेगा, पांचवा ऑप्शन होगा एक्स अक्ष पे पड़ेगा, वाई अक्ष पे पड़ेगा। बताइए क्या सर वाई का मान 0 तो एक्स अक्ष पे पड़ेगा डायरेक्ट। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, बना है और बनने की संभावना भी है। क्लियर, समझ में आया, बोलेंगे जी सर समझ में आया। चलिए अब देखिए, अब मैं एक बात आपसे बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उस पे ध्यान देना है, ये ध्यान ये देना है आपको। चलिए मैं एक क्वाड्रेंट बना रहा हूं, अब मैं कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों 3,4 इस क्वाड्रेंट में कहां स्थित होंगे। बोले सर पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव हैं, मैं पहले पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहा हूं। चलिए देखिए पहले चतुर्थांश में पड़ेगा, सर ये ओरिजिन है, मैं इसको x मानूंगा, इसको y। भाई ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। x का मान कितना है, x एक्सिस पे 3 पॉइंट चलना ना, 1 2 3, और y एक्सिस पे कितना कदम चलना है, सर y एक्सिस पे 4 कदम चलना है, 1 2 3 4। अब ध्यान देना है, मैं सपोज करूं, सपोज करिए आप यह पॉइंट यहाँ पे ऐसे ऐसे आके और ये यहाँ पे ऐसे, सपोज करिए यहीं पे कहीं पे 3,4 ऐसे मिल रहा है। अब आइए ध्यान, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इतना इंपॉर्टेंट चीज है क्या बताऊं। अब एक बात हमको बताइए, ये कितना दूरी चला, सर यह 3 दूरी चला, यहां से यहां तक कितना दूरी चला 3, और मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक कितना चला सर 4। ध्यान देना है,
तो ये भी अगर 3 चला तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, ये अगर 4 चला तो यहाँ भी 4। अब देखिएगा, एक्स अक्ष वाला जो कोऑर्डिनेट है वो वाई अक्ष से दूरी लेंगे। मतलब सर वाई अक्ष से दूरी, ये क्या है आपको, ये कौन सा अक्ष है सर, वो ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष से दूरी एक्स क्वाड्रेंट का लेंगे। देख रहे हैं मैं 3 किस से दूरी ले रहा हूं, वाई अक्ष से। और एक्स अक्ष से जो दूरी मैं नाप रहा हूं, इधर देखिए एक्स अक्ष से जो बिंदु की स्थिति है, एक्स अक्ष एक्स अक्ष से उस बिंदु की स्थिति को मैं वाई अक्ष से जो दूरी है उसके अकॉर्डिंग नाप रहे हैं, 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिंदु की स्थिति 3,4 होगा। समझ नहीं समझ में आएगा? अभी एक क्वेश्चन और उठाऊंगा फिर उसमें समझ में आएगा। लेकिन जब बेसिक यही जान लीजिए आप, बस नॉर्मल भाषा में, सर 3 अक्ष तो वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला लेंगे, और एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष वाला लेंगे। बस यही अपोजिट मान लीजिए। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता दिया। चलिए अब एक बात बताइए, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब डालिए टाइप फर्स्ट। क्या डालेंगे? टाइप वाइज चीजें पढ़ाने में बहुत आपको भी समझ में आएगा और इजी वे में चीजों को आप समझ सकते हैं। टाइप फर्स्ट में आप डालिए किसी भी पॉइंट, डालिए किसी भी पॉइंट एक्स कामा वाई से, किसी भी बिंदु एक्स कामा वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं क्या होगा। चलिए देखिए मैं बता रहा हूं सीधा और सीधा एक पॉइंट। अगर कोई क्वाड्रेंट है, सपोज करिए कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स कामा वाई पॉइंट है, बोला इस ओरिजिन से, इसको एक्स मानते हैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इस ओरिजिन ओ से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा पता है, रूट ऑफ, लिख लीजिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस ओरिजिन का जो 0,0 मैं बताऊंगा अभी, बस आप ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए। ओरिजिन से कोई पॉइंट दिया, उनके बीच की दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अगर मैं आपसे कहूं एग्जांपल रूप में लिख लीजिए, बिंदु 4,3 की मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी बताइए। दूरी बताइए। अब देखिए, बता, मूल बिंदु से दूरी पूछा, ये क्या एक्स हो जाएगा, ये वाई। सर अभी डायरेक्ट आप फॉर्मूला बताएं, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 16 9 25 मतलब 5 इकाई। हमेशा दूरी को पॉजिटिव लेंगे, चाहे निगेटिव आए, हमेशा वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, हुआ क्लियर? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ और समझ में भी आ रहा है। अब आप डालिए टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड में डालिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्या बोलेंगे सर? टाइप सेकेंड में आप हमको बताएंगे, टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मतलब सर ये बताइए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिक्स है, एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या तो इसका यूज किसी क्वेश्चन में हो जाएगा इससे, या तो डायरेक्ट इसी पे आ जाएगा। फिक्स है, दो, इसका मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आइए देखते हैं, समझते हैं और
क्लियर इसको करते हैं कैसे क्या अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अब मैं पहले फिगर के अकॉर्डिंग जब बताऊंगा चीजें आपके लिए आसान होंगी। मैं सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लेता हूं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं, इसको एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश। अब एक बात हमको बताइएगा, बहुत ध्यान देना है आपको, ध्यान ये देना है, ये ओरिजिन होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ओरिजिन अब मान लीजिए अगर मैं कोई पॉइंट ये मान लूं x1 और कोई पॉइंट y1 है, और यहाँ पे कोई पॉइंट x2 मान लूं, कोई y2 मान लूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे बाबा और इसको पॉइंट A मान लूं, पॉइंट B, पॉइंट A और B के बीच की दूरी बताइए, तो आप क्या बताएंगे? AB के बीच की दूरी या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मैं देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, का फॉर्मूला क्या होगा? बोलेंगे सर AB के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगा के आप रूट लगा दीजिए। यही होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। किसी किसी बुक या किताब में ये लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा आप, इसी को पलट के लिख दे x2 माइनस x1, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट आंसर वही आएगा, y2 माइनस y1। आपकी मर्जी, चाहिए चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करिए, चाहे x1 माइनस x2, चाहे x2 माइनस x1, फिर y1 माइनस y2, चाहे y2 माइनस y1। क्लियर हुआ? बोलें जी सर मजा आ रहा है। अब इस पे अगर मैं कुछ क्वेश्चन, अब देखिए ओरिजिन का जो फॉर्मूला मैं आपको बताया था, ओरिजिन से मतलब मूल बिंदु से जो दूरी का फॉर्मूला मैं बताया था, एक बात हमको बताइए, अगर मैं ओरिजिन को 0,0 ले लेता, ओरिजिन मतलब 0,0 से x y के बीच की दूरी क्या हो जाता? बोलते सर 0,x का होल स्क्वायर प्लस 0, रुक जाइए मैं उसी स्लाइड में आपको समझा दूं, यहां देखिएगा। अगर मैं यहां से मैं देखता तो इसे क्या लिखता? 0,x का होल स्क्वायर प्लस 0, माइनस y का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी से बना है, मतलब अगर मैं इसको x1 मान लूं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, फार्मूला में रख दीजिए, यही आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हुआ क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, ये क्लियर हुआ तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, बिंदु 7,3 तथा 4,-1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। आइए ज्ञात करते हैं, कैसे निकालेंगे? सिंपल लॉजिक, सिंपल कॉन्सेप्ट। सर इसको मैं क्यों ना x1 मान लूं, इसको y1, सर इसको x2 मान लूं, इसको y, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला में आपको क्या बताया हूं, दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और सर यहाँ पे रूट लगा दीजिए, अब समझ में आएगा। सर x1 की वैल्यू क्या है? बोलेंगे सर x1 का मान है 7, x2 का मान सर 4, होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस सर y1 का मान है 3, सर y2 का मान है -1, -1 ऐसे ब्रैकेट में लगा के 2 बार करूंगा,
मैं चाहता तो डायरेक्ट कर देता, कुछ बच्चे कंफ्यूज सर कैसे प्लस आ गया। चलिए 7 में से 4 निकालेंगे सर, 3 का स्क्वायर। सर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। सर 9 + 16, सर इसका कितना आंसर आएगा सर, 5 इकाई। हुआ क्लियर? जी सर क्लियर। बस ऐसे ही डायरेक्ट एज इट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई लॉजिक नहीं, सीधा फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता ही आता है, नहीं आपको डीप में जाना है, बस भाई सीधा फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आएगा 100%, आप बस जान लीजिए। ठीक है, अब चलिए, अब आप डालिए टाइप थर्ड। देखिए टाइप थर्ड डालिए। अब टाइप थर्ड में क्या मैं आपको बताऊंगा, मान लीजिए दो बिंदुओं के बीच में कोई तीसरा बिंदु दे दे, क्या मानेंगे? दो बिंदुओं के बीच में कोई तीसरा बिंदु दे दे और वह तीसरा बिंदु उन दोनों बिंदुओं को अंत विभाजित करे, मतलब इंटरनली बाइसेक्ट करे, तब उसका फॉर्मूला क्या होता है। आइए उसके बारे में भी पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई 2 पॉइंट यहां पे मैं ले लूं, सपोज करिए मैं अगर यहां पे 2 पॉइंट, चलिए मैं सपोज कर 2 पॉइंट यहां से ले लिया, ऐसे कोई पॉइंट ए ले लिया, कोई पॉइंट बी ले। अब इन दोनों पॉइंट को कोई पॉइंट सी विभाजित कर रहा है, भाई कुछ आधे पार्ट को इधर कर रहा है, कुछ पार्ट को, आधे नहीं, कुछ पार्ट को इधर, कुछ पार्ट को इधर। ठीक है, अगर मैं इसको मान लूं x1 पॉइंट, इसको x1 y1 और इसको मान लूं x2 y2, और जो पॉइंट विभाजित कर रहा है, अंत विभाजित कर रहा है, क्यों, अंदर है सी तो अंत विभाजित, और इसको मैं x y मान लूं। और एक बात, अंत विभाजित किस अनुपात में कर रहा है, ये बात मैटर करता है। मैटर क्या करता है, किस अनुपात में अंत विभाजित कर रहा है। मैं अगर कहूं m अनुपात n में, इस फिगर को दिमाग में सेट कर लीजिए तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी मैं ऐसा टेक्निक बताऊंगा आपको ना कि फॉर्मूला रटेंगे नहीं, किस में m का गुणा किस में n का। आधे बच्चे कंफ्यूज इससे होते सर m का गुणा किस में करें, n का गुणा किस में करें, और आप अगर फिगर इस क्वेश्चन में नहीं बनाए तो 100% आपका आंसर गलत आएगा और आपको लगेगा कि मेरा आंसर सही है, और ऑप्शन में भी आंसर मिलेगा, आप मार के आएंगे, आपका गलत रहेगा। ये चीज यहां ध्यान ये देना है आपको। m अनुपात n के अनुपात में विभाजित कर रहा है, जी सर कर रहा है। देखिएगा अगर मैं इस पॉइंट सी का निर्देशांक मुझे निकालना होगा ना, कैसे निकालेंगे पता है, अंत, अब लिखिए एक लाइन यहां पे, क्या लिखेंगे, लिखिए ये, अगर पॉइंट अंत विभाजित करे तब, अंत विभाजन के लिए सूत्र क्या होगा, x, ऐसे लिखिएगा। देखिए x बराबर, मैं m को उठा रहा हूं, देखिएगा m x2, m को उठाया x2 में गुड़ा, सर m x2, ठीक, m को उठाया x2 में गुड़ा, फिर इस n को उठाया इसमें x1 में गुड़ा, अंदर प्लस होता है। अब देखिए फिर बेटा जिस अनुपात में विभाजित करे दोनों को जोड़ दीजिए m प्लस m, और ये y का जो निर्देशांक होगा देखना है, फिर m को उठाइए, मतलब पास वाले के पास में है कि दूर वाले में करिए, m को उठाइए y2 में गुणा करिए, m y2, इस n को उठाइए फिर y वाले में n y1 बटे m प्लस n, ये निर्देशांक हो गया आपका। जब अंत विभाजन का सूत्र ये होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहीं पे बता दूं, अलग से टाइप बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान देना है, बस आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ध्यान आपको ये देना है। आइए मैं बता रहा हूं क्या ध्यान, चलिए ठीक है।
जब कोई पॉइंट सी दोनों पॉइंट को क्या करे, एक्सटर्नली विभाजन करे। मतलब देखिए फिगर के अकॉर्डिंग समझिए, अगर ये कोई रेखा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी मैं मान लूं, इसका निर्देशांक x1 कामा y1 है और इसका निर्देशांक x2 कामा y2 है। अगर मैं आपसे कहूं कि यह x1 y1 x2 y2 तो पॉइंट है, कोई तीसरा पॉइंट सी इसको बाय विभाजन करे, कोई तीसरा पॉइंट सी इसको क्या करे सर, क्या करे, बाय विभाजन। ध्यान देना थोड़ा सा। और किस अनुपात में करे, इसमें भी मैं अगर बोलूं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मैं बोलूं कि m और अनुपात n के अनुपात में जब बाय विभाजन करे तब सूत्र क्या होगा। देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जब कभी अंत विभाजन की बात करें तो बीच में प्लस होगा, और जब कभी बाय विभाजन का बात करें तो बीच में माइनस होगा। बस यही दोनों में डिफरेंट है और कोई डिफरेंट नहीं है। आप m को उठाइए x1 में करिए m x1, ठीक है। फिर एक चीज और ध्यान देना है, मैं क्या बोला हूं, बाय विभाजन, फिर बीच में माइनस लगाइए, फिर इस n को उठाइए y1 में करिए। किसमें करें, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, इस c का मान निकालना ना x का, तो x बराबर लिखेंगे आप, इस m को उठाइए किसमें मल्टीप्लाई करिए y में, तो m x2। अब देखना है ये क्या है, बाय, जब तो बीच में माइनस लगा दीजिए। लॉजिक समझिए, जब कभी बाय की बात करेगा बीच में माइनस, फिर n को उठाइए x1 में, n x1 बटे मेरे बाबा बीच में माइनस है तो जिस अनुपात में दिया दोनों को घटा दीजिए, m माइनस n। और y का निर्देशांक क्या निकलेगा सर, सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट, m को उठाइए y2 में मल्टीप्लाई करिए, m y2। सर इस n को उठाइए इसमें मल्टीप्लाई करिए y1 में, n y1 बटे m माइनस n, ठीक है। बस दोनों में प्लस और माइनस का डिफरेंट होता है, लेकिन जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए फिगर बना के करेंगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। सीधा आपको m उठा के इसमें मल्टीप्लाई करिए, n उठा के x1 में, फिर m उठा के इसमें, फिर n उठा के इसमें। बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे समझ में आया सर इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, ठीक, ये इंपॉर्टेंट करता है। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप। क्वेश्चन है ये, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो -1, 3 तथा -4, 7 को अंत विभाजित करता है। अंत विभाजित करता, यही क्वेश्चन है आपका। मिलाने वाली रेखा, एक सेकेंड, को उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात के जो -1, 3 था 4, 7 को मिलाने वाली रेखा, रेखा को 4:3, 4:3 के अनुपात में अंत विभाजित कर दी। ये पूरा क्वेश्चन था। आइए
अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये बोला क्वेश्चन उस पॉइंट के क्वाड्रेंट आप फाइंड करिए जो पॉइंट -1, 3 एंड 4, 7 को मिलाने वाली लाइन को 4:7 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो भी इंटरनली डिवाइड कर रही है। जब कभी इंटरनली डिवाइड की बात करें तो बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला बताया हूं, mx2 प्लस एन x1 बटे m+1 कामा और सेकेंड वाले का जो क्वाड्रेंट का पॉइंट हो मतलब x का मान यही होगा mx2 प्लस nx1 बटे m+n और y का होगा my2 प्लस ny1 बटे m+n सीधा। और मैं बार बार एक लाइन रिपीट कर रहा हूं, जब कभी अंत और बाय की बात करें, जब कभी बात करें सीधा पहले फिगर बनाइए, फिगर बनाएंगे तभी आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तुरंत फिगर बनाइए, ऐसे तुरंत ऐसे फिगर बनाइए, 1 सेकेंड लगेगा फिगर बनाने में। इसको पॉइंट मानिए 1, 3 और इसको पॉइंट मानिए -4, 7। यह बोल रहा है अंत विभाजित करें, सी का मान x और y मुझे मानना पड़ेगा। और पहली रेखा को 4 मान लीजिए, 4:3 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। अब क्या करेंगे आप, कुछ नहीं। अब देखिए अगर आपको x1 y1 मान के करना है कर लीजिए, नहीं मान के करना है डायरेक्ट कर लीजिए, एज योर विश। थोड़ा मान लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं मानेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अगर आप शार्प माइंड के तो कंफ्यूजन वो भी नहीं होगा आपका। अब देखिए मैं इस 4 को उठा रहा हूं, देखिएगा इस 4 को उठाऊंगा 4 में गुणा मतलब 4, देखिएगा 4 इंटू -4। भाई अंत की बात कर रहा था बीच में प्लस। अब देखिए अब इस 4 को उठाया इसमें किया, फिर इस 3 को उठाऊंगा तो -1 में करूंगा, 3 इंटू -1। मेरे प्यारे बच्चों अब बीच में क्या होगा, m+n 4 + 3, ये मैं x का मान निकाल रहा हूं। अब y का कैसे निकालूंगा, आइए इस 4 को उठाइए, पहले x वाले में किया अब y वाले कोऑर्डिनेट मतलब पहले किस में किया था, भुज में, अब कोटि में। 4 का गुणा 7 में, 4 इंटू 7, ठीक। अब आइए बीच में प्लस लगाएंगे, प्लस। अब 4 इंटू 7 किए तो 3 इंटू -3, 3 इंटू -3 अपॉन 4 + 3। अब सीधा सबको मल्टीप्लाई करके निकालिए, 4 चौक 16, -16 -3 बटे 7 कामा y का मान क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 + 9 बटे 7, ये x का मान। x का फाइनली मान कितना आ जाएगा सर, 19/7 और y का मान कितना आ गया सर, 9 8 17 37 बटे 7। एग्जैक्ट आपका क्या है जो -19/7 कामा 37/7, ये इसका सी का जो आंतरिक विभाजन इसका निर्देशांक आ गया। समझ में आया, बोलें जी सर समझ में आया। चलिए देखते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपको दे रहा हूं, उसको करिएगा। अब हम लोग बाह्य विभाजन की बात करेंगे। क्वेश्चन ये है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस पॉइंट के क्वाड्रेंट ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात करो। अब आपको पॉइंट क्या दिया सुनिए, जो बिंदु 2,1.2,1 एंड 3,5 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। को ये अनुपात में रेशियो में क्या करती है,
y विभाजन करती है, y मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करती है। बहुत ही लाजवाब, कैसे बस समझना है आपको, मैं इसीलिए बेसिक आपको पहले बताया हूं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, तुरंत फिगर बनाइए, जैसे ही फिगर बनाएं क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको देखिए, तुरंत आप ऐसे एक लाइन को करिए ड्रॉ, ठीक, यहां पॉइंट ए मान लीजिए, यहां पॉइंट बी, और क्या कर रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जब एक्सटर्नली डिवाइड करता हूं, सी का मान एक्स कामा वाई में मान लू यहां पे, जी सर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ए का मैं 2,1 मान ले, और ये पॉइंट बी को 3,5। एक चीज ध्यान, अब क्या बोला है, किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है सर, 2:3 के अनुपात में, तो ये पूरा में 3 हो जाएगा, क्योंकि सर ये बड़ा नंबर है तो बड़ा, और इसको 2। अब इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे कि नहीं। और एक बात यहां ध्यान देना, सर किसका बात कर रहा है, बाय, तो ये माइनस चिन्ह के साथ जाएगा, तुरंत आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसको देखिए, सर पहले मैं 3 को उठाऊं, ठीक है उठाइए, या तो इसको आप ऐसे मान लीजिए सर x1 y1, फिर x2 y2, ठीक, इस 3 को उठाइए, इसमें मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3, सर माइनस साइन लगेगा, बताए हैं मुझे माइनस। फिर इस 2 को उठाइए, किसमें करेंगे, 2 में, 2 इंटू 2 बटे 3 माइनस 2, मतलब m माइनस n, मतलब m x2 माइनस n x1, ठीक, ये x का मान आएगा। मेरे प्यारे बच्चों y का मान क्या होगा, फिर सर आप इसको उठाइए 3 को, मतलब m को, 3 गुणे क्या 5, 3 गुणे 5 माइनस इस 2 को उठाइए, किसमें गुणा करेंगे 1 में, 2 इंटू 1 अपॉन सेम m माइनस n, 3 माइनस 2। अब देखिएगा, अब क्या करना है उसको देखते हैं। 3 त्रिक का 9, 9 में से 4 निकालेंगे कितना आएगा सर 5, मतलब सीधा ऐसे सीधा नहीं करेंगे, नॉर्मल नहीं करेंगे, 5 सॉरी 9 माइनस 4 बट्टे 1, यहाँ 15 माइनस 2 बट्टे 1, ये y का मान हुआ और ये x का मान हुआ, और ये क्या है आपका 5,13, ये c तुम्हारा x, y का मान है। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन मिले सीधा फिगर बना के निकालेगा, नहीं तो वही m में कभी आप गलती क्या करेंगे, 3 का गुणा इधर किए कि आपका आंसर गड़बड़ हुआ, तुरंत आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। इस क्लास में हम लोग ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए त्रिभुज से रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 से 4 टॉपिक होता है, लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को लिए मिला है आपको एग्जाम में, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।